वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की योजना तैयार की गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की योजना तैयार की गई है ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है पश्चिम बंगाल में, जबकि फायर पार्क बनेगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1932 में, और इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना % शहरी क्षेत्र में रहता है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का 11.3% शहरी क्षेत्र में रहता है। अगला प्रश्न है, सुइल नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नोकरेक जीवमंडल अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों, नोकरेक जीवमंडल अभयारण्य स्थित है मेघालय में। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, लज्जा पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है,
बीर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों बीर मुद्रा है इथोपिया देश की, और इथोपिया देश की राजधानी है अदिस अबाबा। अगला प्रश्न है, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख पंचायतों की अवधि के बारे में बताता है? तो दोस्तों पंचायतों की अवधि के बारे में बताता है अनुच्छेद 243 का ई। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रस्ताव करता है? तो दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रस्ताव करता है अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? तो दोस्तों सोलर कुकर में उपयोग के लिए अवतल दर्पण सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का परिवहन अंग कहते हैं? कोशिका का परिवहन अंग कहते हैं अंतःप्रदेवीय जालिका को। अगला प्रश्न है, भूस्थिर कक्षा पृथ्वी के सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों भूस्थिर कक्षा पृथ्वी के सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो दोस्तों इसमें पुरुष सेक्स हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? तो दोस्तों भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महान महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है सोमेश्वर पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है?
तो दोस्तों बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है। थैंक यू।